तो आज मैं फिर से इस वीडियो में बात करने वाला हूं दिल्ली एआईएमआईएम पार्टी को लेकर के। दिल्ली के भीतर विधानसभा का चुनाव है, जिसके लिए चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं अलग अलग पार्टी की तरफ से। इसी बीच एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से ये खबर निकल कर आ रही है, 2 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ा रही है। 2 प्रत्याशी दिए गए हैं, मुस्तफाबाद से और ओखला से। और ये खबर निकल कर आ रही है मुस्तफाबाद विधानसभा के भीतर से। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज बड़े जोशो खरोश में नजर आए मुस्तफाबाद के भीतर। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो प्रत्याशी है ताहिर हुसैन, जो हाजी ताहिर हुसैन है, जो फिलहाल अभी जेल के भीतर बंद है, लेकिन उनको पैरोल के तहत उनको बाहर निकाला गया है और वो चुनाव प्रचार के लिए बाहर निकले हुए हैं कुछ दिनों के लिए। आप यहां पर देख सकते हैं कि मंच पर पहली बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मंच साझा करते हुए ताहिर हुसैन साहब नजर आए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नजर आए। इम्तियाज जलील साहब नजर आ रहे हैं, खुले मंच से वो भी आवाज लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोग एक हो जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी बात अगर करते हैं तो हाजी ताहिर हुसैन साहब जो उम्मीदवार है पूरे मुस्तफाबाद में, अगर एक डंका की बात करते हैं तो हाजी ताहिर हुसैन की डंका बज रहा भी। हर तरफ इन्हीं की चर्चा है मुस्तफाबाद के भीतर कि हमें किसको विधायक बनाना है। तो सभी लोग यही कहते हुए सुने जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं कि हाजी ताहिर हुसैन को 2025 विधानसभा के भीतर हम जिता करके दिल्ली विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम करेंगे। और आज एक मंच से गरजते हुए नजर आए हाजी ताहिर हुसैन साहब भी अपने लोगों से अपील करते हुए नजर आए, समस्या को गिनाते हुए नजर आए कि क्या क्या समस्या हमारे विधानसभा के भीतर है। और मात्र एक मैं अकेला प्रत्याशी हूं जो यहाँ का लोकल निवासी हूं, बाकी जितने भी पार्टी के प्रत्याशी हो उसको बाहर से लाया गया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो या फिर आम आदमी पार्टी को हो। सिर्फ मैं एक अकेला वाहिद प्रत्याशी हूँ, उम्मीदवार हूँ जो यहाँ खेला कूदा, बड़ा बचपन मेरा हर चीज यहाँ निकला है और मैं यहाँ की हर चीज को बखूबी जानता हूँ। इसलिए लोगों से वो अपील करते हुए नजर आए कि जो जो समस्या वो मुझे बखूबी पता है और वो आपको भी पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं विधायक बनता हूँ, अगर आप मुझे विधायक बनाते हैं तो अगले 5 सालों में जो पिछले कई सालों में काम नहीं हुआ वो अगले मैं 5 सालों में करूंगा। जैसे कि मैं पार्षद रहते हुए मैंने काम करने का कोशिश किया था और उन्होंने कहा कि बेगुनाही को साबित करने का मौका भी है। जिस तरीके से मुझे फंसा करके जेल के भीतर डाला गया है, अगर आप वोट देते हैं तो फिर हम जेल से बाहर निकल सकते हैं, हमें जमानत मिल सकती है। और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़ी मेहनत करते हुए इस दिल्ली विधानसभा के भीतर नजर आ रहे हैं। एक दिन में 2-2 विधानसभा कवर कर रहे हैं, 2-2 विधानसभा कवर कर रहे हैं। दिन में जलसा कर रहे हैं मुस्तफाबाद के भीतर जो प्रत्याशी है ताहिर हुसैन साहब के साथ, क्योंकि उनको 5 बजे से परमिशन है, 5 बजे तक फिर वो जेल के भीतर चले जाते हैं। और फिर वहां पर उन्होंने दोपहर के समय जलसा किया, ताहिर हुसैन साहब के साथ मंच साझा किया, जिसमें इम्तियाज जलील साहब गरजे मंच से ऊपर से, खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गरजे, बड़ी जोशो खरोश के साथ आज नजर आए। अगर आज तारीख की बात करते हैं तो आज 1 फरवरी 2025 की तारीख है। और ताहिर हुसैन साहब अगर दूसरी तरफ बात करते हैं तो ओखला के भीतर भी रात के समय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जलसा हुआ। तो ओखला के भीतर भी 1 फरवरी को जलसा हुआ रात के समय, और दिन में दोपहर के समय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जलसा जो कि मुस्तफाबाद के भीतर हुआ। और ये 2 सीटें एकदम महत्वपूर्ण सीटें बताई जा रही है, टॉप सीट और हॉट सीट बताई जा रही है, जो कि दिल्ली की 70 सीटों की अगर बात करते हैं तो 2 ऐसी सीटें जिनके ऊपर सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई है। शफाउर रहमान के लिए भी मेहनत किया जा रहा है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से, इम्तियाज जलील साहब की तरफ से, और वहां की अवाम की भी यही चाहत है, यही ख्वाहिश है कि हर हाल में इधर से ताहिर हुसैन साहब जीत करके दिल्ली के विधानसभा के भीतर पहुंचे और इधर से ओखला से शफाउर रहमान जीत करके दिल्ली के विधानसभा के भीतर पहुंचे।
तो माहौल जो है पहले से बहुत ज्यादा पक्ष में, एमआईएम पार्टी के पक्ष में आ चुका है। दोनों जब बाहर निकल कर आए, पैरोल पर जो दोनों बाहर निकल कर आए चुनाव प्रचार के लिए, तो लोगों का जो मन जो है वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का स्पीच डेली हो रहा है, कभी मुस्तफाबाद के भीतर, कभी ओखला के भीतर, कभी पैदल दौरा हो रहा। तो इस स्पीच में और इस दिन यानी 1 फरवरी 2025 की अगर हम बात करते हैं तो मुस्तफाबाद के भीतर बड़े जोशो खरोश के साथ नजर आए। इम्तियाज जलील साहब भी एक तरीके से लोगों से मुअद्दबाना दरखास्त करते हुए नजर आए कि दोबारा ये फिर मौका नहीं मिलेगा, हम लोगों को अपने आप को साबित करने का मौका है, अपने आप को एक मुत्तहिद होकर के वोट करने का समय है, ताकत दिखाने का समय है। जिस तरीके से हमारे ऊपर जुल्म किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, नाम अगर मुसलमान है तो उनको ऊपर किसी न किसी तरीके से आरोप लगा करके, किसी न किसी तरीके से मुकदमा लगा करके उनको जेल के भीतर डाल दिया जाता है और उनकी न सुनवाई होती है न उनकी बेल होती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टी के ऐसे दल के नेता है जो जेल के भीतर जाते हैं और उनको आने में बाहर समय भी नहीं लगता, लेकिन मुसलमानों को जमानत तक नहीं मिलती। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब, ताहिर हुसैन साहब यही बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें अपना लीडरशिप तैयार करना है, हमें अपना आजाद लीडरशिप तैयार करना है, जो हमारे ऊपर कभी भी आंच आए तो किसी के दबाव में हम महसूस न करें कि हम फलाने पार्टी के दबाव में हैं या फलाने नेता के दबाव में हैं, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते। आजाद लीडरशिप तैयार होगी तो आपके ऊपर या आपके मजहब के ऊपर, आपके दीन के ऊपर कभी भी आंच आएगी तो फिर उस समय चुप रहने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी और किसी और सेकुलर पार्टी की तरफ आंख उठा करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी या उनके पीछे चलने को तैयार आप लोग नहीं रहेंगे। अभी आपको दिल्ली के भीतर समय है, हर दिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब यही बात को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि हर वक्त आपको तैयार रहना है। खुल करके आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हुए सुने गए कि नरेंद्र मोदी को रोकने में नाकाम साबित हो रही है विपक्षी दल। सबसे बड़ा उन्होंने नाम बताया कि तेजस्वी यादव की वजह से मोदी जीत रहे हैं, केजरीवाल की वजह से मोदी जीत रहे हैं, कांग्रेस की वजह से मोदी जीत रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि हरियाणा में चुनाव हुआ, कांग्रेस रोक नहीं पाई भाजपा को, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में आपस में लड़ गई। और बिहार की बात करते हैं तो वहां लोकसभा में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी सेकुलर दल है वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सक्षम नहीं है। और इल्जाम जो लगाए जाते हैं वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, 2025 विधानसभा की बात करते हैं, तो दिल्ली के भीतर न जाने कितनी पार्टियां चुनाव लड़ रही है। बीएसपी चुनाव लड़ रही है, मायावती की पार्टी 70 की सीट 70 पर चुनाव लड़ रही है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही है, केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस की पार्टी चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, और भी न जाने कितनी ऐसी दल है जो चुनाव लड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ एआईएमआईएम पार्टी को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्यों ए टीम, बी टीम, सी टीम कहा जाता है? और भी सारे दल है जो चुनाव लड़ती है और हारती भी है, फिर लड़ती है, फिर हारती है, फिर लड़ती है, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा जाता। चंद्रशेखर आजाद हर जगह चुनाव लड़ते हैं, महाराष्ट्र का उन्होंने चुनाव लड़ा, बिहार का चुनाव लड़ा, उसके बाद से अगर हम बात करते उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा, बाई इलेक्शन हुआ, तो अभी दिल्ली का चुनाव लड़ रहा है, हरियाणा का चुनाव लड़ा, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा जाता। मायावती जो बीएसपी है वो भी चुनाव लड़ती है हर जगह, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा जाता। अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगाने का काम किया जाता है वो सिर्फ एआईएमआईएम पार्टी के ऊपर और उनके जो सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कौन क्या कह रहा है, बस हमें अपनी क़यादत को खड़ा करना है, बशर्ते कि हम सब एक हो जाए। अगर आपके भीतर से एक
लीडरशिप तैयार हो जाएगी तो फिर हमें बार बार दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें बार बार महाराष्ट्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, झारखंड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिहार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम चाहते हैं कि हर जगह से एक अपनी लीडरशिप तैयार हो ताकि आप अपने बलबूते हर चीज कर सके और आपके पास इतनी ताकत हो कि आप किसी पार्टी के पास जाए तो आपका मान सम्मान बढ़े न कि घट जाए। तो ये सारी बातों को लेकर के समस्या जो विधानसभा के भीतर है, पानी की समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या है, सड़क की समस्या है, खासतौर से दिल्ली की बात करते हैं तो पानी की बड़ी किल्लत होती है और खासतौर से मुसलमानों की जहां बस्ती होती है, आबादी होती है, वहां पर बड़ी कचरे की एक समस्या होती है, वहां पर सफाई सुथराई का साधन नहीं होता है। तो ये सारी बातों को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम हैदराबाद के भीतर काम करते हैं उसी तरीके से हम ओखला के भीतर भी करेंगे, मुस्तफाबाद के भीतर भी करेंगे और हमारे जो प्रत्याशी है, चाहे ओखला से शफाउर रहमान, चाहे मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन, ये दोनों काम करने वाले लोग हैं, ये दोनों पहचान के मोहताज नहीं है। आप लोग इसको बखूबी जानते हैं, कई वर्षों से जान रहे हैं। तो आपको 5 फरवरी 2025 को मजलिस के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करना है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चीख चीख कर कह रहे हैं, इम्तियाज जलील साहब चीख चीख कर कह रहे हैं, शफाउर रहमान चीख चीख कर कह रहे हैं, लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, अगर अब नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। ये बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका मिला है और बहुत दिनों के बाद ऐसा आपको प्रत्याशी मिला है, उम्मीदवार मिला है, पार्टी मिली है, जमात मिली है, सब आपको एक साथ मिला है। तो अभी भी दिल्ली वालों और दिल्ली वासियों को एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, बहुत ही बड़ा अवसर मिला है कि आपके पास मजलिस, आपके पास जमात पहुंच चुकी है और ऐसे नेता को प्रत्याशी बनाया जिसके लिए आप हमेशा परेशान थे कि उनको जेल में क्यों डाला गया, क्या रीजन था। तो अभी आपको उसके लिए भलाई करने का समय है, उसके हक में आपको फैसला करने का वक्त आ गया है। तो इसी बात को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी मुस्तफाबाद के भीतर नजर आते हैं, कभी ओखला के भीतर नजर आते हैं, फिर कभी मुस्तफाबाद के भीतर नजर आते हैं, फिर कभी ओखला के भीतर नजर आते हैं। तो ये सारी चीज क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे भीतर से, हमारे कौम के भीतर से एक लीडरशिप पैदा हो, ताकि हम भी उनके पीछे चलने को तैयार हो जाए, न कि हमें बार बार आने की जरूरत पड़े। तो ये सारी बातें को लेकर के मैंने आप तक रखने का काम किया। महज अब 2-3 दिन और बचे हुए हैं, 3 तारीख तक लास्ट चुनाव प्रचार का दिन है, 1 फरवरी जो कि आज हो गया और 2 दिन और बचे हुए। ये 2 दिनों के भीतर ही लोगों को फैसला करना है, अवाम को अपना फैसला करना है, मुस्तफाबाद के अवाम को फैसला करना है। लगभग ये तय हो चुका है, अवाम का रुझान आना शुरू हो चुका है। न्यूज चैनलों के माध्यम से मुस्तफाबाद के अवाम ने ठाना है कि इस बार विधायक हमें ताहिर हुसैन को बनाना है। ओखला के अवाम ने ठाना है कि इस बार शफाउर रहमान को विधायक बनाना है। और देखने वाली बात होगी कि कितने मार्जिन से वो जीतते हैं और पूरे देश के भीतर क्या इतिहास रचते हैं। तो आगे फिर जो भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के, पार्टी को लेकर के, विधानसभा दिल्ली चुनाव को लेकर के जो भी अपडेट निकल कर आएगी, क्योंकि मैं आप तक पल पल की खबर रखने का कोशिश करता हूं, जैसे भी कोई खबर निकल कर आती है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, जो मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे होंगे, मेरे वीडियो देख रहे होंगे, कि मैं MIM से जुड़ी हुई खबरें आप तक पहुंचाने का जरूर कोशिश करता रहता हूं, एकदम सही जानकारी आप तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं। और इसी तरीके का आप लोग अपना प्यार और समर्थन दिखाते रहिए, ताकि मैं भी आप लोगों तक अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आता रहूं और सही जानकारी आप तक पहुंचाने का कोशिश करता रहूं। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और अपडेट के साथ।